नमस्कार, इस वक्त बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और आबकारी नीति मामले में आज यानी कि 9 अप्रैल को हाईकोर्ट में फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर लगातार चर्चाएं गर्म रही हैं। तमाम तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे हैं और इसी को लेकर कोर्ट ये अंदाज़ा, जाहिर सी बात है, आज ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट शायद अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कोई फैसला सुनाए। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मंगलवार 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा दोपहर 2:30 पर अपना फैसला सुनाएंगी। इस बीच चर्चा ये है कि दिल्ली के सीएम को आज कोर्ट से राहत मिलेगी या उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट में बहस के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को स्क्रिप्टेड करार दिया था। साथ ही ईडी की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें ईडी कस्टडी में भेज दिया था। दिल्ली के सीएम की जमानत याचिका पर तीसरी बार सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली के सीएम 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव को लेकर राजनेताओं के बीच जुबानी जंग भी अब तेज हो गई है। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा, मोदी सरकार पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को मुस्लिम लीग की याद आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट की। खड़गे ने लिखा, मोदी और शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। सभी जानते हैं कि आपके पुरखों ने 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, सिंध और NWFP में अपनी सरकार बनाई। मोदी शाह कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में उल्टी सीधी भ्रांतियां फैला रहे हैं। इसके साथ ही दिन पर दिन बीजेपी की चुनावी हालत इतनी खस्ता होती जा रही है कि आरएसएस को अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। बढ़ते हैं आगे, जिस तरीके से कांग्रेस के जो मंत्री लोग हैं या फिर जो नेता हैं पुराने, वो जिस तरीके से कांग्रेस की पार्टी छोड़ रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पर कई सारे सवाल बीजेपी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस अपना जो घर है उसको बचाने में नाकाम साबित हुई है। अब इसी बीच एक बयान सामने आया है। बयान है कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य कृष्णन। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र रखा है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, उसे देखकर ये लगता है कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं बल्कि जिन्ना का मैनिफेस्टो है। जरा सुनिए। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हो गई है। और ये जो मैनिफेस्टो है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का मैनिफेस्टो नहीं लगता, ये मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लगता है। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को। न नीति बची है, न नीयत बची है, न नेता बचा है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। सर, राहुल गांधी के लिए अब कहा गया है कि अब वो दूसरी जगह से वो चुनाव लड़ेंगे जहाँ से उनकी पूरी सियासत चलती थी। अभी तक लेकिन नाम उन लोगों ने ओपन नहीं किया गया है कि राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को वहाँ से खड़ा किया जाए। उन्हें रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि चुनावी दौर चल रहा है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर जो रैलियां हैं उनका भी दौर अब तेजी से बढ़ने लगा है। कांग्रेस की तरफ से जहां राहुल गांधी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, रैलियों में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग राज्यों में रोड शो कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। इसी के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीलीभीत लोकसभा जो सीट है वो बीजेपी सांसद वरुण गांधी की है। हालांकि इस बार वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीलीभीत में चुनावी जनसभा करेंगे। इस लोकसभा सीट से वरुण गांधी बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। अब यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 35 सालों में यहां मेनका गांधी या फिर उनके बेटे वरुण चुनाव लड़ते रहे हैं। टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के नाम एक अपील की थी, जिसमें उन्होंने मदर से दम तक रिश्ता रखने का वादा किया था। और आपको बता दें कि आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रोड शो जनसभा करने वाले हैं, लोगों को यहाँ पर संबोधित किए जो उनकी तरफ से किया जाएगा। इसके साथ ही मोदी की जनसभा को देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बढ़ते आगे, बीजेपी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून जो है वो लागू कर दिया है, लेकिन इसका विरोध विपक्ष की तरफ से लगातार किया जा रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, हर कोई इस कानून का विरोध करता हुआ नजर आया। इसके साथ ही ओवैसी साहब जो कि AIMM के जो हैं अध्यक्ष हैं, उनका भी साफ तौर पर ये कहना था कि बीजेपी सरकार CAA को लागू करके देश की जो जनता है या फिर देश का जो नागरिक है उसके साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि जो देश में ऑप्शंस हैं वो कम हैं। अगर बाहर से कोई आएगा तो उन ऑप्शंस में भी डिवाइडेशन हो जाएगा। इसलिए विपक्ष की तरफ से इस कानून का विरोध लगातार किया जा रहा है। लेकिन आज की अगर बात करें 9 अप्रैल की, तो इस कानून से जुड़े हुए 237 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। नागरिकता संशोधन कानून और नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करीब 237 याचिकाएं दायर हुई हैं, जिनमें से 20 याचिकाएं सिर्फ कानून पर रोक लगाने के लिए दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और इसके साथ ही जस्टिस मनोज मिश्रा सुनवाई करेंगे। पिछली सुनवाई 19 मार्च को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था। इस मामले की सुनवाई CJI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच कर रही है, जिसमें कि जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। आपको बता दें कि केंद्र ने 11 मार्च को CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी, और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।